हेलो दोस्तों, नमस्कार। संघ लोक सेवा आयोग, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2026। हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी ने एक नया भर्ती निकाला है। ये अभी अभी निकला है, लेटेस्ट है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 12 मार्च 2026 तक है। आयोग की वेबसाइट http://upsc.gov.in पर हम लोग इसको ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से भर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग डेट और इसका वेबसाइट देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ये पंजीकरण करने तथा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के 4 कार्ड्स मॉड्यूल हैं, जिनमें से 3 अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण तथा समान आवेदन प्रपत्र। ये सब जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उनके लिए निर्देश है दोस्तों। जो ऑपरेटर रहता है, जो भी कंप्यूटर से भरेगा, ये एप्लीकेंट के लिए नहीं है, आवेदक के लिए नहीं है ये सूचना। ये सब उनको पढ़ने की ज़रूरत है। आप लोगों को जो बातें समझना है उसे मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, उम्मीदवार परीक्षा के लिए अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें। हम परीक्षा के लिए कैसे पात्र होंगे करके यहाँ पर हम लोग अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा। सभी उम्मीदवारों, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर को सलाह दी जाती है कि वे सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सहायक कमांडेंट परीक्षा 2026 से CPF AC परीक्षा 2000 की नियमावली, ये सब क्या क्या दिया है, ये सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उम्मीदवारों को ई प्रवेश पत्र जारी किए जाने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि आयोग, हाँ ठीक है, ये सब तो जान रहे हैं। आवेदन कैसे करें, अब देखते हैं हम लोग आवेदन कैसे करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। उम्मीदवारों को इस वेबसाइट में घुस के काम करना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य आदेशों, प्रोफाइल, मॉड्यूल बार, अनुदेशों और दस्तावेजों अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर कह रहा है कि जो भी फॉर्म भरते हैं वो लोग इसको सबसे पहले निर्देश को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद सही सही फॉर्म भरने से बाद में जब आपका नियुक्ति हो जाता है तो जॉइनिंग लेटर आ जाता है। किसके लिए? कॉल लेटर, वो वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उस समय में आपके डॉक्यूमेंट से आपने जो फॉर्म भरा है वो डिटेल सारा मैच होना चाहिए, नहीं तो आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। समान आवेदन प्रपत्र CF भरने के लिए लाइव फ़ोटो कैप्चर करना। यहाँ पर लाइव फ़ोटो लगेगा। जितने लोग भी फॉर्म भरेंगे ध्यान देंगे, आपको आने के बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो भर पाने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग लाइव फ़ोटो इसमें दे नहीं सकते। हस्ताक्षर अपलोड करना, आप लोग आएंगे तो हस्ताक्षर तो अपलोड हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन वापस लेना, उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के बाद उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार भरने के बाद आवेदन वापस नहीं ले सकते दोस्तों, वह उसी में रह जाएगा। आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख। आवेदन देखिए, हम लोग जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसका अंतिम दिनांक यहाँ पर 12 मार्च 2026 को शाम 6 बजे तक भरे जा सकते हैं। 6 बजे के बाद में नहीं भराएगा। कुछ फॉर्म ऐसा होता था कि 12 बजे रात में ख़त्म होता था, तो 12 बजे का भी कुछ लोग इंतज़ार करते हैं दोस्तों, ऐसे गलती ना करें। और आगे हम लोग देखते हैं, ई प्रवेश पत्र जारी करना। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को जारी किया जाएगा। सप्ताह के अंतिम मतलब एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आपको आपकी ईमेल में और नॉर्मल मैसेज में भी एक लिंक आ जाता है, नाउ यू कैन डाउनलोड योर एडमिट कार्ड करके। उसको आप लोग देखते रहें बीच बीच में, ताकि आप लोग चूक ना जाएं। इसमें गलत उत्तरों के लिए दंड भी है दोस्तों। उम्मीदवार यह नोट कर लें कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों में गलत उत्तरों के लिए दंड, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। आप लोग या 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो ये क्वेश्चन उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। ये दंड है उम्मीदवारों के लिए। OMR पत्रक को भरने के लिए अनुदेश। OMR पत्रक में उत्तर लिखने और चिन्हित करने हेतु उम्मीदवार केवल काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। ये सबको छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बड़ी बात है, इसको अच्छे से आप लोग अवलोकन कर लें। उम्मीदवारों को परंपरागत प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश।
सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है। उम्मीदवार के लिए सहायता डेस्क। हाँ, यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक विशिष्ट हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता पाने के इच्छुक उम्मीदवार हेल्पलाइन या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन विंडो अर्थात 20 फरवरी से 12 मार्च के दौरान सभी कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यरत रहेगी। आवेदक शुल्क भुगतान, दस्तावेज अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इसमें कह रहा है कि जिनको फॉर्म भरने में कोई तकलीफ होगा या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, सर्वर का प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप लोग भर नहीं पा रहे हैं, तो इस हेल्पलाइन नंबर में आप लोग कॉल कर सकते हैं 011-240-41001 या ईमेल upsc@soap@nic.in पर आप लोग ईमेल कर सकते हैं 10 बजे से 5:30 बजे के बीच में। मोबाइल फ़ोन प्रतिबंधित है। परीक्षा के दौरान कोई भी मोबाइल लेके ना जाएं। परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करना। उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर कुछ समय से पूर्व अर्थात परीक्षा के प्रत्येक सत्र के प्रारंभ होने के कम से कम 30 मिनट, परीक्षा में 30 मिनट से पहले आप लोगों को पहुंच जाना है दोस्तों। ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन। हाँ, इसमें फेस का ऑथेंटिकेशन होगा। आपको पलक झपकाना पड़ेगा ये फॉर्म भरते समय में। ऑनलाइन प्रश्न पत्र, अभ्यावेदन पोर्टल, QPRP, ये सब ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको मैं बताते पार हो जाऊंगा दोस्तों। डिटेल के लिए आप लोग मेरे दुकान में आ जाना। उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम से ऑनलाइन करने की अनुमति नहीं है। केवल ऑनलाइन ही भर सकते हैं। ऑफलाइन डाक पोस्ट द्वारा हम लोग भेज नहीं सकते हैं। ऐसा गलती ना करना, नहीं तो आप लोग चूक जाओगे। और आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है। ये है हम लोग का पोस्ट का डिटेल। इसमें हम लोग देख सकते हैं BSF है 108 पोस्ट, CRPF है 106 पोस्ट, ITBP है 12, SSB है SSB कितना है 53 है और CRPF 70 है। कुल 349 पोस्ट है। ये तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। उपयुक्त रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो पोस्ट है वो घट या बढ़ भी सकता है। इसमें कुछ आरक्षण की बात आ रही है। जो भूतपूर्व सैनिक थे उनके लिए 10% सीट आरक्षित है। और आगे देखते हैं दोस्तों। इधर कुछ दिया है, देखते हैं। कुछ खास बात होगा उसी को बताऊंगा, नहीं तो बहुत 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, बोरिंग वीडियो होगा, आप लोग देखेंगे भी नहीं। दोस्तों इस तरह से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर और कुछ बातें हैं। हाँ, परीक्षा केंद्र के संबंध में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। परीक्षा केंद्र है इधर आसपास में तो नहीं दिख रहा है। हैदराबाद, इंदौर, हाँ रायपुर में दिया हुआ है। हम लोग रायपुर में भरेंगे दोस्तों। जो लोग भी जहाँ कहीं भी फॉर्म भराते हैं ध्यान देंगे, अपना सेंटर रायपुर डलवाएं। अभी तक यह नोट करें कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता तथा नागपुर को छोड़कर प्रत्येक केंद्र पर आवंटित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या की अधिकतम सीलिंग निर्धारित होगी। केंद्रों का आवंटन पहले आवेदन के